गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपका बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया था। बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करके मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रो और माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में बच्चों मैंने आपको बताए थे सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है, फिर भी मैं अगेन बता रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। शुगर, ग्लाइकोजन्स, स्टार्च एंड सेलुलोज, दैट्स ऑल आर द कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेनली जो होते हैं फोटोसिंथेसिस से ही कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। इट एग्जिस्ट ओनली इन 1% बट कॉन्स्टिट्यूएंट 80% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट। प्लांट के ड्राई वेट का 80% पार्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। लास्ट लेक्चर में बच्चों इसलिए मैंने पूरा वहाँ से समझाया। अब जो मैंने जो नोट्स भेजे हैं आपको उसको मैं एक बार क्लियर कर रही हूँ कि उसमें जो पोर्शन आपका रहा है वो क्लियर हो जाए आपको। देन मैंने कंपोजिशन बताया था, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ CnH2O, H2N. It is also called saccharides and sugars are their basic component. कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 टाइप के मैंने बताए थे बच्चों, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओलिगोसैकेराइड मैंने बताया था जब 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स इसको आपस में कंबाइन करते हैं देन क्या बनते हैं ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड मोर देन 10 मोनोसैकेराइड जब कंबाइंड होती हैं देन इट इज़ नॉन एज पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनमें मैंने 3 कार्बन का टाइओज, 5 का पेंटोज, 7 का हेप्टोज, 9 का नैनोज ये बता रहे हैं, ठीक है। देन डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स थोड़ा सा और है बच्चों, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव की वो क्या क्या हो सकते हैं। यूरिक एसिड, एरोमेटिक एसिड्स, अमीनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, फॉस्फोसैकेराइड्स हो सकते हैं और ग्लिसराइड्स हो सकते हैं। तो यूरिक एसिड कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड, ठीक है। ये तो हो गए यूरिक एसिड के एग्जाम्पल्स। एरोइक एसिड के एग्जाम्पल होंगे ग्लूकोरिक एसिड और ग्लैक्टोरोरिक एसिड। और अमीनोसैकेराइड्स के हो जाएंगे ग्लूकासामिन और ग्लैक्टासामिन, जो मैंने थोड़ा सा ध्यान होगा तो यहाँ बताने की कोशिश की थी, अभी बताऊँगी दोबारा। देन फॉस्फोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट हो गया। और ग्लिसराइड्स होंगे न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, कोएंजाइम्स हो गए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर कलरलेस, स्वीट, टेस्टी, सॉलिड्स होते हैं। कलरलेस होते हैं बट स्वीट होते हैं, टेस्टी होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ड्यू टू एसिमेट्रिकल कार्बन दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोमेट्रिक फॉर्म। ये अलग अलग आइसोमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे आर रोटेट, पॉलीमराइज्ड, लाइट, हैंस दे आर डेस्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी हम देख रहे हैं इसमें। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी पॉलीमराइजेशन इसमें रहता है। डी ग्लूकोज आफ्टर रिड्यूसिंग गिव राइज टू अ मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। डी ग्लूकोज जो है वो किस किस का मिक्सचर बता रहा है, गिव राइज टू अ मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का होता है। द सुगर विद द फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रिड्यूस कॉपर टू क्यूप्रिक टू क्यूप्रस। क्यूप्रिक को किस में कन्वर्ट करता है, क्यूप्रस में कन्वर्ट करता है। सुगर शो ऑक्सीडेशन, एस्टरिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन। कौन कौन सी रिएक्शन से दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन, एस्टरिफिकेशन और फर्मेंटेशन की रिएक्शन देते हैं। पता है हमें फर्मेंटेशन में जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहल बनाता है। द एल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप ऑफ अ सिंपल सुगर कैन जॉइन एन अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉन्ड। दिस बॉन्ड द प्रोसेस इन्वॉल्व लॉस ऑफ वाटर एंड इज कॉल्ड कंडेंशन। ये कह रहा है कि कोई भी शुगर से कोई भी ग्रुप जब आपस में जुड़ता है तो बीच में से वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन। इसको क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन कहते हैं। लिपिड की बात करें बच्चों, ये तो हमारा हो गया मोनोसैकेराइड्स। ये अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने नोट्स दिए हैं वो मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं। अभी हमने पॉलीसैकेराइड्स की बात नहीं की है बच्चों, अभी हमने मोनोसैकेराइड्स की बात करी। अब मैं लिपिड्स की बात करूं बच्चों, तो लिपिड्स मैंने वहाँ पे सेकंड आपको बताया था कि लिपिड्स होते हैं जिन्हें फैट भी बोल रहे हैं हम। टर्म लिपिड वॉज कॉइन्ड बाय ब्लॉर। दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये ध्यान रखना, मैंने वहाँ पे बताया था कौन सा फंक्शनल होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। और इसमें कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। ये फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन से फॉर्म होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल। दे आर हाइड्रोफोबिक, इनसॉल्युबल इन वाटर। हमें पता है कि फैट जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और दिस नेचर इज नॉन एज हाइड्रोफोबिक एंड सॉल्युबल इन बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। बट जिसमें सॉल्युबल होते हैं वो क्या होते हैं, बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म होते हैं। लिपिड्स आर क्लैरिफाइड इनटू 3 ग्रुप। लिपिड्स जो होते हैं 3 ग्रुप्स में पाए जाते हैं। सिंपल लिपिड, फैट एंड ऑयल बोलो और फैट एंड ऑयल हो गया,
उसके बाद आते हैं, चलो इसी में लेते हैं, डेरिवेटिव होंगे बच्चों आगे। तो सिंपल लिपिड्स की ही बात करूंगी, उसमें अलग अलग बता रहा है ये। दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड, अभी बोला मैंने फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं और ग्लिसरॉल। अगेन वी आर आगे अपन इसका और कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है, फैट एंड ऑयल नेचुरल लिपिड्स और ट्रू फैट होते हैं। दीज आर ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फैट क्या होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में होते हैं, आर कॉल्ड ऑयल, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑयल बोलते हैं। ऑयल विद पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड आर कॉल्ड पॉलीसैचुरेटेड। एग्जाम्पल सनफ्लावर ऑयल, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये हमें पता है कि जितने भी ऑयल होते हैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या होते हैं, पॉलीसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पे, फैटी एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। फैट के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड इज सिंपलेस्ट फैटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड सिंपलेस्ट फैटी एसिड होता है, इसका फार्मूला है HCOOH। देन फैटी एसिड मेनली दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना है, जब कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड इज नॉन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड इज नॉन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। द फैटी एसिड विच डू नॉट हैव डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एटम्स वो कहला रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉर एग्जाम्पल बुटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, हेक्सोनिक एसिड एक्सेट्रा। they have high melting point, solid at room temperature and increase blood cholesterol। ठीक है, वो इंक्रीज नहीं करा था, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये हाई टेम्परेचर जो होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, द फैटी एसिड विच हैव डबल बॉन्ड इन कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल 8 हेक्सा डेकोनिक एसिड, 9 ऑक्टा डेकोनिक एसिड एक्सेट्रा। दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स एंड फैट, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये जो होते हैं, इनमें मैंने बोला डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये भी क्या करें, लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, पहला मैंने बोला था आपको फैट या ऑयल, दूसरा मैं बोल रही हूँ वैक्सेस क्या होती हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट लिपिड कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोलिक अल्कोहल। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या कहा था, वहाँ फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जुड़ रहा था। ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि फैटी एसिड के साथ क्या जुड़ रहा है, 1 OH ग्रुप वाला अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ रहा होता है इसके साथ। वैक्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, केमिकली इनर्ट एंड नॉट डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। वैक्सेस जो होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, हमें पता है, रेजिस्टेंस होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से, केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉट डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। दे आर रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, इनकी ट्रांसपीरेशन की रेट बाय मेकिंग प्लांट टिश्यू वाटर प्रूफ एंड वर्क एज ए एक्सीलेंट लुब्रिकेंट। ये जो होते हैं वैक्सेस जो होते हैं, ये ट्रांसपीरेशन को रोकते हैं। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वैक्स की एक लेयर लगा देंगे तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, तो उसको क्या कहते हैं, किसी भी लीफ की सरफेस को या किसी भी प्लांट को वाटर प्रूफ बना देता है। तो इसलिए इनको वर्क एज ए एक्सीलेंट लुब्रिकेंट की तरह ये वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये समझ में आया हमें कि क्या क्या बताया। फर्स्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे सिंपल लिपिड बताए। सिंपल लिपिड में हमने फैट एंड ऑयल पढ़ा, फैटी एसिड पढ़े, फैटी एसिड फिर 2 तरीके बताए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और वैक्सेस बताए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, 3 हमें समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड लिपिड पे। कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं, दे कंटेन सम एडिशनल और एलिमेंट। कंपाउंड यानी लिपिड के साथ यदि कोई एलिमेंट जुड़ रहा है तो दिस टाइप ऑफ लिपिड्स इज नॉन एज कंपाउंड लिपिड्स। ग्रुप विद फैटी एसिड एंड अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, दे मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। अब कौन सा ग्रुप उसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है, लिपिड या फैट के साथ, तो उस अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं। जैसे फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फेट ग्रुप लिपिड के साथ जुड़ता है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। दिस कंटेन फॉस्फोरिक एसिड, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म, ब्लड क्लॉटिंग, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या क्या किस किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, मेटाबॉलिज्म में, ब्लड क्लॉटिंग में, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। इट इज़ अ बाइपोलर मॉलिक्यूल्स, बाइपोलर मॉलिक्यूल होता है, दैट इज फॉस्फेट कंटेनिंग एंड इन हाइड्रोफिलिक
वेयर एज फैटी एसिड मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट हाइड्रोफोबिक। इसने ये कहा कि जिस जगह से क्या जुड़ा हुआ होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, वहाँ वो वाला सिरा तो इसका हाइड्रोफिलिक होता है, और जिस जगह पे फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है वो सिरा हाइड्रोफोबिक होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है जब लिपिड के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, ग्लूकोज जुड़ा हुआ होता है। दीज कंटेन नाइट्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट बिसाइड फैटी एसिड। वैसे इट सर नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। जनरली फाउंड इन वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। ये मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के वाइट मैटर में। एग्जाम्पल है सिनोसिन, फ्रेनोसिन, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया। क्रोमोलिपिड्स जो होते हैं इट इंक्लूड पिगमेंटेशन लिक्विड, यानी लिपिड्स के साथ पिगमेंट यदि जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्रोमोलिपिड। जैसे कैरोटीन, कैरोटीन है कैरोटीन एक तरह का पिगमेंट ही होता है, ठीक है। फिर आते हैं अमीनोलिपिड, ऑल्सो नॉन एज सल्फोलिपिड भी बोला जाता है। इट कंटेन सल्फर एंड अमीनो एसिड विथ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ जब अमीनो ग्रुप और सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो दिस टाइप ऑफ लिपिड इज नॉन एज अमीनोलिपिड। क्यूटीन, सुबेरिन आर ऑल्सो कंपाउंड लिपिड रेजिस्टेंस टू वाटर एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। अब हम बात कर रहे हैं क्यूटीन और सुबेरिन, जो कि क्या है, एक तरह के कंपाउंड लिपिड होते हैं जिनका जो एक तो वाटर रेजिस्टेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं और दूसरा इनकी मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो दो तरह की मैंने लिपिड्स आपको पढ़ा दिए, सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। अब हम लास्ट आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। सिंपल और कंपाउंड लिपिड में से जब हमने वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया तो जो लिपिड फॉर्म होता है दिस लिपिड इज नॉन एज डिराइव्ड लिपिड्स। अब आते हैं हम लास्ट इसके लिपिड्स के पोर्शन पे, दैट इज फंक्शन ऑफ लिपिड। ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड यील्ड्स कंपैरेटिवली मोर एनर्जी इनटू द सेल देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कि लिपिड के ऑक्सीडेशन से कम एनर्जी मिलती है इंस्टेंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम ऑफ लिपिड अकाउंट फॉर 39.1 किलो जूल एनर्जी हमें मिल रही है यहाँ पे। सॉरी, ऑक्सीडेशन फैटी एसिड, फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, उल्टा बोला मैम ने। ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड यील्ड कंपैरेटिवली मोर एनर्जी इन द सेल, ज़्यादा एनर्जी मिलती है देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑयल से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो ये लगभग कितनी होगी, 39.1 किलो जूल होगी। द ऑयल सीड्स जो होते हैं सच एज ग्राउंड नट, मस्टर्ड्स, कोकोनट स्टोर फैट टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के समय नरिशमेंट जो होता है वो किससे मिल रहा है, इन स्टोर्ड फैट से होता है। दे फंक्शन एज ए स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज ऑल द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल आर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ये मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो लिपोप्रोटीन कंपाउंड लिपिड की बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एम्फीपैथिक लिपिड आर एमल्सीफायर। ये एमल्सीफायर की तरह यूज की जाती है। इट वर्क एट द हीट इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर की तरह वर्क होता है। यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड फैट्स प्रोवाइड सॉल्युबिलिटी टू विटामिन ए, डी, ई और के। हमें पता है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट लिपिड। लिपिड होता क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से जो बन रहा है दैट इज़ लिपिड, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसको बताया कि ये कौन कौन से होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेरिवेटिव लिपिड। सिंपल लिपिड्स में हमने फैट एंड ऑयल देखे जो कि नेचुरल लिपिड्स होते हैं। फैट एंड ऑयल के बाद हमने बी देखे फैटी एसिड, फैटी एसिड के बाद सी हमने वैक्सेस देखी थी। तो मेन हमने 3 ये देखे, सिंपल लिपिड। कंपाउंड लिपिड्स में मैंने कहा था जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड उसके साथ जुड़ रहा है, एलिमेंट या ग्रुप उसके साथ जुड़ रहा है फैटी एसिड्स के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड लिपिड्स। और डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, जब उनमें से क्या होता है, उनका हाइड्रोलाइज्ड होता है सिंपल और कंपाउंड लिपिड का, तो जो लिपिड्स बनते हैं दिस टाइप ऑफ लिपिड्स इज नॉन एज डिराइव्ड लिपिड्स। तो ये आपका कंप्लीट हो गया लिपिड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन, ओके।